जी हां दोस्तों, सादगी और पहाड़ी संस्कृति की मिसाल कैसे बन गया एक आईएएस अधिकारी। अक्सर अफसरशाही को लोग औपचारिक तौर पर दूरी बनाने वाला समझते हैं, दूरी भरी समझते हैं कि अधिकारी है, दूर रहेगा, कहां जनता के बीच में जनता का ध्यान रखेगा, कहां उनके मुंह लगेगा, कहां उनके बीच में बैठेगा। लेकिन उत्तराखंड में एक आईएएस अधिकारी की चर्चा आजकल खूब हो रही है, जिन्होंने दिखा दिया कि सादगी और लोक संस्कृति का मेल भी सुर्खियां बन जाता है। कभी 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 वो पहाड़ के पारंपरिक धारे से पानी पीते नजर आ रहे हैं, नल से पानी पीते नजर आ रहे हैं। कभी गांव के चौपाल में बैठकर सीधे जनता की समस्याएं कभी उन्होंने सुनी थी, तब भी खूब चर्चा हुई थी। नाम है बंशीधर तिवारी। बंशीधर तिवारी का यह अंदाज दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल खूब चर्चा में है। दोस्तों, लोगों के लिए सादगी और पहाड़ी संस्कृति की एक जीवंत मिसाल इसे लोग बता रहे हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ और कौन है ये आईएएस अधिकारी जिसकी हो रही है चर्चा, जिनका नाम है बंशीधर तिवारी। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार पहला, मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अक्सर अधिकारियों से लोग दूर रहते हैं, कहीं डांट ना दे, फटकार ना दे, बेइज्जत ना कर दे। भाई बड़ा अधिकारी है, कुछ भी कर सकता है। अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तब भी दूर से बात करते हैं, नजदीक जाने की हिमाकत नहीं होती। ऐसे ही धारणा हमारे समाज में बनी हुई है, हम सबके मन में बनी हुई है। लेकिन कुछ अधिकारी अपनी सादगी और जमीन से जुड़े व्यवहार से अलग पहचान बना ही जाते हैं। कई अधिकारी ऐसे देखे वैसे, लेकिन एक अधिकारी और दिखे तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं इनको। ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हो गए बंशीधर तिवारी। पहाड़ के पारंपरिक जल स्रोत धारे से पानी पीते उनका एक वीडियो वायरल क्या हुआ, बस लोग चर्चा करने लगे। आचुली से पानी पीने, आचुली का मतलब ऐसे वो कभी घर गांव में पिया करते थे, कभी कोई दूसरा पानी पिलाता है तब, या फिर प्राकृतिक जल स्रोत से कोई पानी आ रहा तो उस दौरान, क्योंकि कोई बर्तन नहीं होता। लेकिन अधिकारी कहाँ, अधिकारी तो चुटकी बजाते हुए पानी उनके सामने आ जाता है, गिलास वगैरह सब चीज़ लाने वाले इधर उधर उनके लोग रहते हैं। लेकिन ये अधिकारी की चर्चा खूब हो रही है उनके जन जुड़ाव की वजह से, उनके प्राकृतिक और उत्तराखंड के प्रेम की वजह से, जिसे लोग एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की सादगी बता रहे हैं, स्थानीय संस्कृति से जुड़ेपन की मिसाल बता रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को थोड़ा देखिए। दोस्तों, वैसे ये एकमात्र तस्वीर नहीं है इनकी, एक के बाद एक कई तस्वीरें आई। एक और तस्वीर है, उसकी बात करूं उससे पहले थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं इस तस्वीर पर बात करना चाहता हूं जो मैंने आपको दिखाई है। दरअसल दोस्तों, हाल में गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चला। आप लोगों ने देखा होगा, खूब हो हल्ला और हंगामा हुआ। इस दौरान तमाम अधिकारी पहाड़ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी थी जाना। नेता थे, मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, मंत्री थे, तो अधिकारी भी जाते। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो की चर्चा हुई। यह वीडियो राज्य के सूचना महानिदेशक और मुख्यमंत्री के अपर सचिव आईएएस बंशीधर तिवारी का है। वैसे थोड़ा हैरानी भी होती है ना कि एक राज्य सूचना महानिदेशक के पद पर तैनात मुख्यमंत्री के अपर सचिव आचुली से पानी पी रहे हैं। देखिए ना। दोस्तों, हाल में गैरसैंण में संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान की तस्वीर है। पत्रकारों से बातचीत के लिए बंशीधर तिवारी कुछ देर के लिए पहाड़ के पारंपरिक जल स्रोत धारे के पास रुके और वहीं से पानी पीते नजर आए। उस समय मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया और बाद में जाकर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा होते ही लोग चर्चा करने लगे बंशीधर तिवारी की। इसके बाद तेजी से वायरल हुआ और आज तिवारी जी की चर्चा दोस्तों पहाड़ से लेकर देहरादून तक, सचिवालय के अंदर तक खूब हो रही है। यह वीडियो
सामने आने के बाद कई लोग इसे पहाड़ी संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली से जोड़ रहे हैं, उसकी झलक बता रहे हैं। लोगों की मजबूरी है कामकाज के लिए अपने घर गांव से, अपने जड़ों से दूर रहना, लेकिन वो जब भी मौका मिलता है वो उस पहाड़ी आनंद को जरूर लेते हैं जो उनकी पुरानी संस्कृति रही है, जो इतिहास रहा है। पहले वो यही किया करते थे। लोगों का यह भी कहना कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी का इस तरह पारंपरिक जल स्रोत से पानी पीना स्थानीय संस्कृति के प्रति अपनापन दिखाना है, सादगी को बताना है, दर्शाना है। वैसे दोस्तों, बंशीधर तिवारी, मैंने कहा ना कई बार ऐसी तस्वीरें उनकी आई जिस पर चर्चा हुई, पहले भी अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। वो साल 2024 का था दोस्तों, जब बंशीधर तिवारी जी ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित एक चौपाल में पहुंचे थे, चौपाल कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। इस दौरान ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनते दिखाई दिए। इस तस्वीर को भी देखिए, कौन अधिकारी जमीन पर बैठकर, दरी पर बैठकर समस्याओं को सुन सकता है या सुनता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आज के दौर में, कुर्सी के इस दौर में, जहां कुर्सी सब कुछ है, वहां जमीन पर, दरी पर बैठे होंगे। लेकिन ये तो बड़ा अधिकारी, आईएएस अधिकारी जमीन पर बैठा। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दगड़ियों अधिकारियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने और लोगों से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए थे। ये तो अधिकारी भी भली भांति जानते होंगे, हर गांव में उनको कुर्सी नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और तस्वीर उनकी खूब चर्चा में रही थी दोस्तों, उसका भी जिक्र करता हूं। सोशल मीडिया पर खूब साझा की गई थी, जिसमें वो स्कूल में पहुंचे थे, स्कूल के बच्चों के साथ साधारण ढंग से बैठकर, नीचे बैठकर खाना खाते, भोजन करते दिखाई दिए। दोस्तों, हालिया वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस सादगी और पहाड़ी परंपरा से जुड़ाव का प्रतीक इसे बताते हुए लोग सराहना कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे कहते हैं ना, असली पहचान पद से नहीं व्यवहार से दिखाई देती है। जब बड़ा अधिकारी भी गांव के नल से, धारे से उसी सादगी से पानी पीता है जैसे एक आम पहाड़ी ग्रामीण, तब समझ आता है कि जमीन से जुड़े लोग ही दिल जीतते हैं। दोस्तों, असली नेतृत्व और सादगी का परिचय पदनाम से नहीं, व्यवहार से मिलता है। बंशीधर तिवारी ने यह बताया, यह दिखाया, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी पहाड़ी संस्कृति और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, कितनी सहजता और अपनापन दिखा रहा है। चाहे वो धारे का पानी पीना हो, गांव की चौपाल में जमीन पर बैठकर, दरी पर बैठकर अपनी बात रखना और सुनना, लोगों की समस्या हो, बच्चों के बीच में बैठकर साधारण तरीके से भोजन करना हो। इन पलों में छुपी है असली इंसानियत और जमीन से जुड़ाव की कहानी, और एक संदेश भी जो हमें यह दिखाने और बताने के लिए है कि सच्ची पहचान केवल पद पर नहीं है, अधिकारी में नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े होने और जनता के करीब रहने पर है। और यही वजह है कि बंशीधर तिवारी की यह सादगी पहाड़ से लेकर देहरादून तक लोगों के दिलों में जगह बनाती दिख रही है। वैसे कई बार चर्चा होती है देहरादून के डीएम समीन बंसल साहब की भी, वो भी आजकल कई युवा जिला अधिकारी आ गए प्रदेश में। एक अल्मोड़ा में जिला अधिकारी आए हैं, वो भी काफ़ी युवा हैं, वो भी अंदाज उनका भी यही है, लेकिन ऐसी तस्वीर उनकी कम सामने आई। वो भी लोगों के बीच में जाते हैं, जहाँ पर खाने के लिए मिलता है वहीं घर में बैठकर खाना खाते हैं। एक गबरियाल साहब थे जिन्होंने नैनीताल जिले की तस्वीर बदली थी। तो ऐसे अधिकारी हैं, और ऐसे अधिकारियों से ही और अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए कि जनता, हाँ, ये निर्देश था कि उस दौर में, थोड़ी सी इसमें बात जोड़ देता हूँ, जब ग्रामीण क्षेत्र में जनसंवाद के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे चौपाल में, गांव की चौपाल में, तो उसमें मुख्यमंत्री के निर्देश थे। वैसे दोस्तों, बार बार एक शिकायत आती है कि भाई अधिकारी पहाड़ नहीं जाते, अधिकारी ग्रामीण इलाकों में नहीं जाते, अधिकारी एसी कमरों से नहीं निकलते, और बहुत कम ऐसी तस्वीरें हैं जब ऐसे अधिकारी गाँव में या ऐसे लोगों के बीच में साधारण तरीके से बैठते हैं या उनकी समस्याओं को सुनते हैं। फिर से मुख्यमंत्री को शायद ऐसी निर्देश देने चाहिए ताकि कोई और अधिकारी भी गांव-गांव जाएं, उनकी समस्याएं सुने। अब हर कोई देहरादून तो पहुंच नहीं सकता, ऐसे संसाधन और इतना आर्थिक तरीके से वो मजबूत भी नहीं है पहाड़ का हर ग्रामीण। लेकिन आईएएस बंशीधर तिवारी की ये सादगी और उनका ये अंदाज आपको कैसा लगा, आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और अधिकारियों तक भी पहुँचे, वो भी ज़मीन से जुड़े और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को कभी याद करें, भूले भटके ही सही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।